नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। ये मोहब्बत का नक्श है, इसमें आज़म मौजूद है जो पत्थर दिल इंसान को भी मोहब्बत करने पर आमादा कर देता है। और संग दिल महबूब क्यों ना हो जिस महबूब के ऊपर तरह तरह की तावीज़ात करके आप थक चुके हैं, उसके लिए ये तावीज़ को एक बार ज़रूर आज़मा करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई सी भी महबूब और किस तरह की महबूब जिसके ऊपर आपने हर तरह की तावीज़ आज़माए हो कि तावीज़ात काम नहीं करते हैं, तो इसमें आज़म के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला आपके तावीज़ात ज़रूर काम करेंगे। और ये मोहब्बत का ख़ास अमल है, इसे आप आज़मा करके ज़रूर देखा करें। मेरे चैनल के नाज़रीन, इसमें शराइत यही है कि पाक साफ़ की हालत में लिखें ज़्यादा बेहतर है, बावज़ू की हालत में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक वाइट कागज़ का इंतख़ाब करना है जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। अगर आपके पास ज़ाफ़रान और के गुलाब वगैरह है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऐसे लिखें तो ऐसे भी काम कर सकता, मगर उसमें अगर लिखें ज़ाफ़रान के साथ में तो समझ लें कि सोने पे सुहागा है। आप चलते नाज़रीन नक्शे की तरफ। आपको इस तरह से एक जदवल खाका तैयार कर लेना है, नक्श तैयार कर लेना है, इसे जदवल खाका भी कहा जाता है। और नक्श जब तैयार कर लिया तो इस नक्शे का चाल है कि यहाँ से शुरू करें। 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखना है 4, फिर 2 लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है 2 9, उसके बाद लिखना है 6 1 लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है 5, फिर उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 4, फिर 8 लिखना है, उसके बाद लिखना है बुद्दू बुद्दू लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है नाज़रीन, यहाँ पे लिखना है अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, या यहाँ महबूब का नाम जिसको आप चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं उसका नाम। अगर लड़की है तो बिन की जगह बिनते लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे डालेंगे। अलहुब करके यहाँ पे अपना नाम, बिन लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पे डालेंगे। अगर यही अमल लड़की कर रही है तो क्या करना है कि यहाँ पे लड़का का नाम बिन लगा के उसके माँ का नाम, अलहुब करके लड़की यहाँ पे अपना नाम बिन की जगह बिनते लगा के यहाँ उसके अपनी माँ का नाम डालेगी। उसके बाद इसको क्या करना है कि इस ताबीज़ को अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है, जिस तरह से ताबीज़ को मोड़ते हैं गले में पहनने के लिए या और दीगर जगहों पे पहनने के लिए मोड़ते, उस तरह मोड़ देना है। इसके ऊपर अच्छी तरीके से काले धागे से इस तरह लपेट देना है कि पूरे ताबीज़ के ऊपर खाली सिर्फ काला धागा नज़र आए। इसको उस जगह पे जा कर के लटका देना है जहाँ पे फलदार दरख्त हो, जिस दरख्त में मीठा फल नज़र आता हो, और जिस दरख्त में मीठा फल न मौजूद हो या ना हो, अगर वो दरख्त मीठा फल जैसे आम वगैरह हो गया, लीची का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ अगर मौजूद है जिसमें मीठे मीठे फल पैदा होते हैं, तो उस दरख्त में जा कर के आप लटका दिया करें। फल हो मौजूद चाहे ना हो, लटका दिया करें। इसको 24 घंटा के बाद उस दरख्त से आपको उतार लेना है। उतारने के बाद इस नक्शे को पानी में बहा देना है। अगर ऐसे भी नहीं, पानी में नहीं बहाएं तो आप उसी लटके हुए छोड़ दें 24 घंटा के अंदर। इंशाअल्लाह ताला आपको असर दिखाना ये इसमें आज़म के ज़रिए से दिखाना शुरू कर देगा। नाज़रीन, अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं दूर दराज तक दरख्त वगैरह नज़र नहीं आता, तो उस हालत में क्या करें कि इस तावीज़ को पानी में बहा दें, या नहीं तो आप उस हालत में अपने पास ही नहीं या कोई ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे सिर्फ लटका दें। अगर दरख्त ना हो तो सिर्फ लटका दें, हवा लगने के बाद 24 घंटा के बाद पानी में बहा दिया करें। मेरे चैनल के नाज़रीन जो इस नक्शे को लिखने की इजाज़त चाहते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दिया करें। और मेरे नाज़रीन, जब भी आप लिखें तो नक्शे लिखते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखा करें कि पूरी वीडियो को देखा करें। और इसमें ऐसी बातें बता रहे हैं आपको कि जब भी आप नक्शा लिखा करें, महबूब का तस्वुर होना लाजमी है कोई भी नक्शे में। जब तक आप नक्शे में यकीन के साथ ना लिखेंगे तो समझ लो कि कितनों भी तावीज़ात कर लीजिए, फिर आपको कोई भी मोहब्बत हासिल नहीं हो पाएगी। मेरे चैनल के नाज़रीन, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।